ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत की धरती से शेख हसीना ने एक बड़ा ऐलान किया है और वो है अपने देश वापस लौटने का ऐलान। बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री हसीना कब सरेंडर करेंगी, उन्होंने ये सब कुछ खुद बता दिया है और कहा है मौत आती है तो आए, लेकिन मुझे जाना ही है। दरअसल रॉयटर्स को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा कि वो अपने वरिष्ठ पार्टी सहयोगियों के साथ दिसंबर के आसपास भारत में अपना निर्वासन खत्म कर स्वदेश लौटेंगी और कोर्ट में सरेंडर करेंगी। आपको बता दें, बांग्लादेश में मौत की सजा का सामना कर रही और अपनी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध झेल रही शेख हसीना ने कहा कि वो अपने देश में कोर्ट के सामने खुद को सरेंडर कर ये देखना चाहती हैं कि बांग्लादेश की सरकार अपने सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ कैसा व्यवहार करती है। शेख हसीना ने कहा कि वो और उनकी अवामी लीग के सदस्य स्वेच्छा से उस देश लौटना चाहते हैं जिसे वो 2 साल पहले छोड़कर आ गई थी। शेख हसीना ने आगे कहा कि हो सकता है कि लौटने पर वो मुझे गिरफ्तार कर लें या मुझे मार भी डालें, फिर भी मुझे अपने देश जाना है। मेरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारी दमन का सामना करना पड़ रहा है। अगर मौत आती है तो मैं चाहती हूं कि वो मेरी अपनी जमीन पर आए, जहां मेरे माता पिता दफन हैं और जहां उनका खून बहा था। गौरतलब है कि 2024 में बांग्लादेश में हुए भारी विरोध प्रदर्शन के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश से भागकर भारत आई थी, जिसके बाद बांग्लादेश की वॉर क्राइम कोर्ट ने नवंबर में उन्हें छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह के खिलाफ घातक कार्रवाई का आदेश देने के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई। उन्होंने निर्वासन से इन आरोपों से इनकार किया है। शेख हसीना की वापसी से बांग्लादेश में राजनीतिक विभाजन और गहरा हो सकता है, क्योंकि ढाका में सरकार 2 साल की उथल-पुथल के बाद स्थिरता बहाल करने की पूरी कोशिशें कर रही है। और अगर हम भारत की बात करें तो दूसरी ओर इससे भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध सुधर सकते हैं, जो भारत द्वारा उन्हें शरण दिए जाने के बाद से बहुत अत्यधिक खराब हो गए थे, क्योंकि बांग्लादेश ने बार-बार भारत से उन्हें वापस भेजने का आग्रह किया था। हालांकि आपको बता दें कि ये ऐसा पहला मौका है जब उन्होंने अपनी वापसी के लिए कोई समय सीमा तय की है, सरेंडर करने की योजना बताई है और कहा कि अवामी लीग के अन्य निर्वासित नेता ऐसा करेंगे। लेकिन हसीना ने यह भी कहा कि उन्होंने लौटने या ना लौटने के बारे में किसी विदेशी सरकार से सलाह नहीं ली है। शेख हसीना के साथ अवामी लीग के नेता पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल भी सरेंडर करेंगे, जिन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रॉयटर्स पार्टी के अन्य सदस्यों से संपर्क नहीं कर सका और ये पता नहीं लगा सका कि आखिर वो कहां है। शेख हसीना ने कहा कि ढाका के अधिकारी मुझे वापस ले जाना चाहते हैं, वो मुझे वापस भेजने के लिए भारत को बार-बार पत्र भेज रहे हैं, लेकिन अब मैं खुद वापस जाऊंगी। हसीना की बातों पर टिप्पणी के लिए फिलहाल बांग्लादेश सरकार के प्रवक्ताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी अभी कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन यहाँ पर अब भारत की धरती से शेख हसीना ने एक बड़ा ऐलान किया है, वो भी ऐसे दौर में जब बांग्लादेश में नई सरकार बनी। अब ये देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।